Welcome in this new chapter. No, same chapter, new topic, cilia and flagella. अब देखते हैं हम लोग सीलिया और फ्लैजला। सीलिया क्या होता है, फ्लैजला क्या होता है। बंदर देखा है, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखा है, उसमें पूंछ देखा है। तो ये बंदर कुत्ता बिल्ली के जो पूंछ होता है ना, तू काय हिल रहा है यार। बंदर कुत्ता बिल्ली के जो पूंछ होता है ना, दैट इज सीलिया, वही सीलिया है। क्लियर ना, वो फ्लैजला है, उसको क्या कहेंगे, फ्लैजला। ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है फ्लैजला। एक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नाम है तो एक रहेगा, क्या कि वजन हो जाएगा। FLAGELLA फ्लैजला क्या हो गया, पूछ हो गया। फ्लैजला मीन्स पूछ, होता नहीं है, हम याद करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और सीलिया क्या हो गया, हमारा पूरे शरीर पर बाल है ना, बॉडी के पूरे शरीर पर बाल है। उसी तरह से सेल के भी पूरे शरीर पर बाल होते हैं, दैट इज सीलिया। समझ लो, समझ में आ गया ना, हो गया बाल, हो गया सीलिया। ये समझने वाला थेथरोलॉजी है कि सीलिया क्या है, अब फ्लैजला क्या है। तो बड़ा सिंपल है, फ्लैजला पूछ की तरह एगो रहेगा सेल में, और सेल के बाहर रहेगा, अंदर नहीं। पूछ कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो उसी बाल कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो ठीक उसी तरह से ये आपका सीलिया है ना, सीलिया पूरे बॉडी को सीलिया, तो पूरे बॉडी पर फैला हुआ रहेगा बाल की तरह, यह सीलिया। तो हमें लगता है कि सीलिया और फ्लैजला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब खाली हम लोग थोड़ा हाई फाई स्टडी कर लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजला क्या होता है। तो बोथ आर प्रोजेक्शंस, दोनों का दोनों क्या है, प्रोजेक्शंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ सम सेल्स। सरफेस ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स, सारे सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान देने का चीज है कि सीलिया और फ्लैजला जो है वह कुछ ही सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं, बाहर। जैसे बाल बाहर, पूंछ बाहर, वैसे ही सेल के बाहर निकले रहते हैं। और दोनों का काम क्या है, मूवमेंट में। ठीक है, दोनों का काम है कि सेल्स को मूवमेंट कराना है। ठीक है ना, तो उसमें यह काम करता है। दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट हेयर लाइक ऑर्गेनेल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल एंड आर एसोसिएटेड विद द मोटिलिटी। काम ही है मोटिलिटी, माने घुमाओ घुमाओ, मूवमेंट कराओ। ठीक है, तो मोटिलिटी का काम कौन कराता है, तो सीलिया, आई फ्लैजला। फ्लैजला के वो रहेगा एगो पुछिया की तरह, सीलिया का रहेगा मल्टीपल रहेगा, बाल की तरह। ओके, अब हम लोग देखते हैं, तो देखते क्या है कि सीलिया और फ्लैजला जो दोनों का दोनों क्या है, फाइन है, बोथ आर फाइन। तो भैया सेले तो फाइन है, तो ये तो फाइन ना होगा, ये तो और फाइन होगा। हेयर लाइक मूवेबल प्रोजेक्शंस, ठीक बाल की तरह होते हैं, उड़ते रहेगा, मूवेबल प्रोजेक्शंस। ठीक है, पुच्छी देखा है कैसे कैसे उड़ता है, ये चलता है ना, कुत्ता का पुच्छी देखा है ना। ठीक, गाय का देखा है, वेरी गुड। बिल्ली का देखा है, वेरी गुड। तो दैट इज सीलिया। अब बाल देख लिया था, वो सीलिया है कि वो फ्लैजला है। फ्लैजला सिंगल होता है, सीलिया मल्टीपल होता है, दैट इज बाल। क्लियर, अभी भी कंफ्यूजन रहता है। बोथ आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, दोनों का दोनों जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन रहेगा। क्लियर, एंड सो आर आउट पॉकेट्स ऑफ द सेल, और इसे हम लोग कहते हैं आउट पॉकेट्स ऑफ सेल। किसको, सीलिया और फ्लैजला को कहते हैं आउट पॉकेट्स। क्यों, क्योंकि सेल के बाहर निकला हुआ रहता है, सेल से बाहर लटकल रहता है। अब ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा। आ जाओ आ जाओ, कोई आवेगा जैसे पटाख से ले लेगा। ठीक है, तो काम है मूवमेंट कराना। बोथ कैन मूव बैक एंड फोर्थ एंड आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लोकोमोशंस। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे। तो पूछी तो है तो आगे पीछे मूव करता है ना, ऐसे ऐसे। यहाँ थे ना, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ। तो दोनों का दोनों सीलिया और फ्लैजला बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा। और बोथ हैव फंडामेंटली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, और दोनों का दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं और बने हुए रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से। आगे पढ़ाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। दोनों का दोनों बना हुआ है किस चीज से, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। फिर हम लोग देखें क्या कि फ्लैजलम का जो प्रेजेंस है उसको सबसे पहले रिपोर्ट किया कौन, इंगलमैन ने। इंगलमैन ने फ्लैजलम प्रेजेंस को फर्स्ट रिपोर्टेड किया 1868 में। और जैनसन साहब ने, इंगलमैन ने फ्लैजलम बताया कि फ्लैजलम होता है ना, फ्लैजलम होता है। तो जैसे ही बताया उसी गाँव साइंटिस्ट पक गया।
और कहा जैनसन साहब टपक गए, कहा जल्दी से पढ़ करके कुछ हम लिख देते हैं ताकि हमारा नाम भविष्य में रहे। तो जैनसन साहब ने तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म फ्लैजेलम, माने कितना तेज है, तू पकड़ के मछलियाँ लाया ना कि हम तुरंत उसको खाए ला भूंजे ला तैयार हो गया। तो जैनसन साहब क्या किए, मछलियाँ को पकड़ के भून दिए। इस इंगलमैन ने क्या किया, फ्लैजेलम को खोज के लाया कि देखो दिस इज फ्लैजेलम, है ना। तो जैनसन साहब कहें कि लाओ 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 लेरा, पका के हम खा जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया स्पर्म फ्लैजेलम को, कौन, जैनसन साहब ने। ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ, माइक्रोस्कोपिक है तो स्वाभाविक है कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक हेयर और थ्रेड लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटाइल स्ट्रक्चर्स माने मूवमेंट कराने वाला स्ट्रक्चर्स है। प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली, सेल के अंदर नहीं रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली रहता है। सेल के बाहर रहने वाला कोई ऑर्गेनेल्स है तो वो है सिलिया और फ्लैजेला। क्लियर, ओरिजिनेट इंट्रासेलुलरली फ्रॉम द बेसल बॉडी, जन्मता है सेल के अंदर से। सेल के में जो बेसल बॉडी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, इस बेसल बॉडी से ओरिजिनेट करता है और ओरिजिनेट करने के बाद ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, बेसल बॉडी जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी से ओरिजिनेट करता है, यही इसकी माँ है। तो सिलिया और फ्लैजेलम की माँ कौन है, जल्दी बताओ कौन है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी है ना, बेसल बदमाश नहीं, बदमाश बॉडी नहीं, बेसल बॉडी इसकी माँ है। एंड हेल्प इन, और ये मदद करता है सिलिया और फ्लैजेला लोकोमोशन में, फीडिंग में और सर्कुलेशन में, रेस्पिरेशन में मदद कर सकता है। लेकिन मेनली जो इसका मूव वर्क है वो लोकोमोशन ही है। ठीक है ना, और फीडिंग में भी कभी कभी कोई आया तो सट गया तब जाके इन्हें पटक गया तो मुंह में चला गया, है ना, तो वो भी काम कर सकता है। अब देखिए सिलिया पाया जाता है कहाँ, तो सिलिया पाया जाता है सिलिएट प्रोटोजोन्स में। सिलिएट प्रोटोजोन्स, वह प्रोटोजोन्स जिसके बाहर सिलिया पाया जाएगा। ठीक है ना, सिलिया बाल की तरह होता है, पूरे बॉडी में रहेगा या ज़्यादा रहेगा, की संख्या में रहेगा, तो वह प्रोटोजोन्स जिस पर की सिलिया पाया जाएगा उसको कहते हैं सिलिएट प्रोटोजोन्स। ठीक है ना, सारे प्रोटोजोन्स सिलिएट नहीं होते हैं। तो सिलिएट प्रोटोजोन्स जैसे कि पारामीशियम, ठीक है ना, फ्लेम सेल्स ऑफ फ्लैटवर्म्स यहाँ भी पाया जाता है, फ्लेम सेल्स ऑफ फ्लैटवर्म पर भी पाया जाता है। और कुछ लार्वा हैं, सम लार्वा हैं उसमें भी पाए जाते हैं। कौन कौन, कुछ याद कर लो, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नेरिस, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नेरिस, बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ स्टारफिश, बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ स्टारफिश। और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, जैसे विंड पाइप, फैलोपियन ट्यूब्यूस, किडनी नेफ्रॉन्स इटीसी, इन सब जगहों में सिलिया पाए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स विंड पाइप, फैलोपियन ट्यूब्स, किडनी नेफ्रॉन्स, इन सब चीज़ों में भी के सेल में पाए जाते हैं। सेल में नहीं, सेल के बाहर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सेल का। और फ्लैजेला जो पाया जाता है वो फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स, मैंने कहा ना ये ऐसा प्रोटोजोन्स है जिसको कि फ्लैजलेट कहें क्योंकि इसमें पुच्छी रहेगा, एगो फ्लैजला क्या होता है, सिंगल, तो पुच्छी वाला प्रोटोजोन्स हो गया। ठीक है, तो वैसे प्रोटोजोन्स को कहेंगे फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स, जैसे कि युगलिना, युगलिना में पाए जाते हैं फ्लैजेला। आगे पढ़ेंगे युगलिना। कॉलर सेल्स ऑफ स्पॉन्जेज, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ सेलेंट्रेट्स, यहाँ पाए जाते हैं फ्लैजेला। स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स, जूस्पोर्स ऑफ एल्गी, क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला। और ये अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, किसमें, तो रेड एल्गी में नहीं पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स में नहीं पाए जाते हैं, नीमेटोड्स और आर्थ्रोपोड्स में नहीं पाए जाते हैं फ्लैजेला। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं सिलिया क्या है, तो मैंने बता ही दिया, बहुत फाइन हेयर लाइक मूवेबल प्रोजेक्शंस है। ठीक है ना, और फ्री सरफेस ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स के बाहर रहते हैं। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने की कुछ आदतें होती है। सिलिया आर शॉर्ट, न्यूमेरस एंड मेनी कवर इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और सिलिया क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, फ्लैजेला क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी कुत्ता देख लो तो कुत्ता का क्या होगा, पूंछ बड़का को रहता है ना, लेकिन कुत्ता के ऊपर बाल रहता है तो पूंछ इतना लंबा तो रहता नहीं है। तो सिलिया क्या होगा आपका, छोटा रहेगा, फ्लैजेला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा।
उल्टा पुल्टा कर दिए, सिलिया बाल है, क्लियर, छोटा रहेगा। दे आर ओनली 5 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ, मात्र 5 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं लंबाई में। अब देखिए मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया का मूवमेंट अगर देखें तो देयर बिट्स आर एसिमेट्रिकल। जो बिट मारता है ना, बिट मतलब क्या, तबला बजाता है तो बिट मारते हैं ना, ढका ढक ढका ढक ढका ढक, तो दैट इज बिट्स। तो इसका जो बिट्स होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, ऐसा नहीं होता कि घड़ी की तरह टिक 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 ना, कभी ज़्यादा कभी तेज कभी धीरे कभी कैसो ही, है ना। दैट इज एसिमेट्रिकल आर टू डिस्टिंक्ट फेजेज और स्ट्रोक्स। और दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक को कहते हैं पावर इफेक्टिव स्ट्रोक्स और दूसरा स्ट्रोक्स को कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक्स। ये जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसको दो भाग में बांट दिए, एक को कहें पावर इफेक्टिव स्ट्रोक्स और दूसरे स्ट्रोक्स को क्या कहें, रिकवरी स्ट्रोक्स। तड़ाक मारे पावर इफेक्टिव स्ट्रोक्स, अब मारने के लिए तो मार दिए, लेकिन अब उठाने का ताकत हाथे नहीं है, तो चलो भैया पीछे ले जा रहे हैं, तो दिस इज रिकवरी। क्या किए, हाथ को रिकवरी किए, अब फिर तड़ाक मारे पावर इफेक्टिव स्ट्रोक, फिर पीछे गए, दैट इज रिकवरी, रिकवरी स्ट्रोक। समझ में आ गया, इतने तो है। इट इज एन एक्टिव फास्ट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, समझ गया, एक्टिव है फास्ट, तड़ाक मारे, मारने के लिए मार दिए, अब हाथ जा रहा है धीरे से, आ गया रिकवरी स्ट्रोक। तो अब रिवर्क में इट इज स्लोअर bent and limp recovery action at the end of which the cilia return to their original position, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आके बैठ जाता है ना, मारेगा तड़ाक, पावर इफेक्टिव स्ट्रोक, लौटेगा धीरे से, रिकवरी स्ट्रोक, अपने ही जगह पर फिर आके खड़ा हो गया। Hence a wave like ciliary activity passage along the length of the body in one particular direction। और इस प्रकार से क्या हो गया, एक वेव लाइक चलने लगा, ये वेव लाइक होने लगा, है ना, प्रोजेक्शन होने लगा, किसका, सीलिया का। तो ये सीलिया का मूवमेंट कैसे होता है ये समझ में आ गया ना। अब फ्लैजला का भी मूवमेंट ऐसी होता है, ज्यादा कुछ अंतर ना, कुत्ता के पूछबो ऐसी चलता थोड़ा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुत्ते की पूछ की, दैट इज फ्लैजला। फ्लैजला क्या है, विप लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सेल सरफेस, विप लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सेल सरफेस, पुच्छिक लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सेल सरफेस। काहे अपना थेथरोलॉजी वाला लैंग्वेज बोलता है विप लाइक प्रोजेक्शंस, समझ गया सर। दे आर लॉन्गर एंड फ्यूअर इन नंबर देन सीलिया, ये कम संख्या में रहते हैं सीलिया की तुलना में और लंबे रहेंगे, ठीक है। ए फ्लैजलम पोजेसेस सिमेट्रिकल बिट विथ सेवरल अंडुलेशंस अलोंग इट्स लेंथ, और ये से सिमेट्रिकल चलता है, क्या कि सिंगल है, कम संख्या में है, तो ये सिमेट्रिकल चल सकता है। फ्लैजला मूव इन एन अंडुलेटिंग मैनर एंड बिट इंडिपेंडेंटली टू जनरेट प्लेनर इन वन प्लेन और हेलिकल स्पाइरल वेव्स, और ये स्पाइरल वेव्स ये जनरेट करता है फ्लैजला। तो फ्लैजला में भी जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वो फ्लैजला जो मूवमेंट होता है, तो उसके अनुसार फ्लैजला को दो भाग में बांट दिए, फ्लैजला और ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया विपलेस फ्लैजलम, एक हो गया टिंसल टाइप फ्लैजलम। दो तरह के फ्लैजला हो गए, विपलेस फ्लैजलम, टिंसल टाइप फ्लैजलम। अब देखिए ये जो होता है, इट रिफर्स टू द नेक्ड फ्लैजलम, यह नेक्ड फ्लैजलम होता है, नेक्ड माना नंगा, है ना, विदाउट एनी लैटरल हेयर, बिना किसी लैटरल हेयर के होते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस फ्लैजलम ड्राइव द ऑर्गेनिज्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लैजलम। सोचिए ये फ्लैजलम क्या है, बढ़ रहा है सेल आगे, फ्लैजलम चल रहा है पीछे, ऐसे चलता है, दैट इज विपलेस फ्लैजलम, उसको कहते हैं विपलेस फ्लैजलम। टिंसल टाइप फ्लैजलम, इट रिफर्स टू द फ्लैजलम विथ लैटरल हेयर, इन नंगे ना रहेगा, इट रिफर्स टू द फ्लैजलम विथ लैटरल हेयर कॉल्ड फ्लीमर फिलामेंट्स, ठीक है, इस पर लैटरल हेयर होता है जिसको कहते हैं क्या, फ्लीमर फिलामेंट। इन दिस फ्लैजलम द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवार्ड्स द मूवमेंट ऑफ फ्लैजलम, और इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लैजलम चलता है उसी डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म का भी मूवमेंट होता है। तो टिंसल टाइप फ्लैजलम में क्या हो गया कि जिस टाइप में, जिस डायरेक्शन में फ्लैजलम चल रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अब विपलेस फ्लैजलम में क्या होगा, चलेगा आगे और मारेगा पीछे, माने पीछे मारा और आगे चला। जैसे नाव देखे हो ना, नाव से जब चलना होता है पानी में तो क्या कहता है, पीछे मारेगा, है ना, पीछे डंडा से ठेकेगा, ठेलेगा या
पतवार से पीछे करेगा, है ना, और आगे की तरफ नाव बढ़ता है, तो उसी को कहते हैं वी प्लस फ्लैजलम, वहीं से शब्द आया है वी प्लस फ्लैजलम। टेंसर टाइप फ्लैजलम क्या हो गया, आगे मार रहे हैं और आगे चल रहे हैं, क्लियर, माने मारते जाओ, रोड साफ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, दैट इज टेंसर टाइप फ्लैजलम। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो क्या देख लें, स्ट्रक्चर देख लें। अब बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम या फ्लैजलम। तो फ्लैजलम और सीलियम का स्ट्रक्चर अगर देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, खाली संख्या का अंतर है, ठीक है ना, सिमिलर इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स दोनों का सिमिलर है। हिंदू मुस्लिम का क्या है, संख्या का डिफरेंस है, लेकिन अंदर का बॉडी का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है ना, सेम है, वही चीज़ है सीलियम फ्लैजलम। बोथ आर मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, दोनों का दोनों 4 पार्ट्स का बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज़ का, एक बना हुआ है सैप्ट का, पहला पार्ट को कहते हैं सैप्ट और एनॉक्सियोम, ये हो गया सैप्ट, भुट्टा खाता है ना, तो भुटवा जो है ना, जरा में दनवा लगा हुआ है, उसी को कहते हैं सैप्ट, क्लियर, समझ गया ना, औषधे होता है, समझा दे रहे हैं। और दूसरा पार्ट होता है क्या, बैसल बॉडी। अब बैसल बॉडी क्या होता है, नीचे जब भुटवा के नीचे जब एक उजला रंग का होता है जिसको पकड़ते हैं, तो वो वाला होता है बैसल बॉडी, ठीक है ना, तो दैट इज बैसल बॉडी होता है। और तीसरा होता है बैसल प्लेट, आई जब भुटवा जो खाते हैं तोड़ते हैं ऊपर से, ठीक है, एजा पर एगो प्लेट रहता है, ठीक है, एजा पर एगो प्लेट रहता है, भुटवा के खाते रहता है, तो दैट इज बैसल प्लेट, क्लियर। और नीचे रहता है रूटलेट्स, अब बाकी नीचे जो हरियर का रहा भुट्टा में, ठीक है, लम्हर लम्हर, ओकर कौन उपयोग है, तो तोड़ ही लिए, तो वो हो गया आपका रूटलेट्स। तो ये हमको लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया कि सीलियम या फ्लैजलम जो 4 भाग में बट गया, भुट्टा से कंपेयर किए, क्लियर हो गया। सैप्ट और एनॉक्सियोम कौन भाग हो गया, जो हम लोग खाते हैं ऊपरे वाला भाग। बैसल बॉडी कौन हो गया, नीचे जो जरी सा उजलौका पटवा होता है वो हो गया बैसल बॉडी हो गया। अब बैसल बॉडी के ऊपर एगो जरी सा पतले सा रहता है जहाँ पे भुटवा अटैच रहता है, जिसको कि कहते हैं हम लोग बैसल प्लेट, और उसके नीचे जो लम्हर में जिसमें अटैच है डंडा में, दैट इज रूटलेट्स, क्लियर। ऐसे शेप होता है सीलियम या फ्लैजलम का। अब एगो खाली हम इसमें से सैप्ट और एनॉक्सियोम को पढ़ा देते हैं तुमको कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ, एक वही में करता है 9+2 अरेंजमेंट, कि सैप्ट और फिलामेंट का सैप्ट और एनॉक्सियोम जो होते हैं, ठीक है ना, सीलियम या फ्लैजलम में, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है सैप्ट और एनॉक्सियोम का, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। यदि हमने उसको ट्रांसवर्स सेक्शन, कहे का मतलब कि कतर ट्रांसवर्स अगर काट दे, ठीक है ना, केला के स्लाइस काटा ना ट्रांसवर्स, हम तो क्या कहता है, सलाद काटता है ना खीरा के, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं क्या है कि सीलिया और फ्लैजला जो है वो कंसिस्ट होते हैं, बने हुए होते हैं 9 पेरिफेरल डबलेट्स। 9 पेरिफेरल डबलेट्स, हम लोग तभी तो देखे थे 9 देखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक गेंदा ई और एक गेंदा ई, ऐसे सट के रहेगा, एक गेंदा ई और एक गेंदा ई, एक गेंदा ई और एक गेंदा ई, ऐसे करके 9 पेरिफेरल डबलेट्स है, ठीक है ना, 9 पेरिफेरल डबलेट्स, वहाँ 9 ट्रिपलेट्स था, यहाँ 9 पेरिफेरल डबलेट्स है, एंड ए पेयर ऑफ सिंगल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मिंग अ 9+2 अरेंजमेंट। अब बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर 2 ठो रहता है, तो 9+2 अरेंजमेंट हो गया। ये इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया, 9+2 अरेंजमेंट। तो सैप्ट और एनॉक्सियोम का अरेंजमेंट कैसा रहता है, 9+2 अरेंजमेंट रहता है। इतने याद रख बस, और कुछ नहीं, सब याद रहेगा, भुलाएगा नहीं, हम जानते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है। तो भैया कोई भी चीज़ को घर में खाना लाना है, कुछ लाना है, तो कोई ना कोई झोलवा में तो लाएगा, नहीं तो दैट इज मेम्ब्रेन, वो झोला क्या है, मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ से हमारा सीलिया और फ्लैजलम का भी क्लास खत्म। अब नयका एगो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो भी कब, अगला क्लास में, और 2 टॉपिक यह रहा, चकरा गया ना दिमाग, साइटोस्केलेटन, और भैया स्केलेटन बॉडी में होता है, अब यह साइटोस्केलेटन पढ़ो, ये क्या चीज आ गया, तो अगला क्लास में देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।